बालक का दुख देखकर पार्वती जी का हृदय द्रवित हो गया और बोली, ग्रहराज, बालक बड़ा दीन है, इसे तुरंत छोड़ दो। उनका दया से दिल कांप गया। बोले, ग्राह से बोली, इसको छोड़ो। अतः ब्रह्मा ने इसे मेरे आहार रूप में भेजा है, इसे मैं नहीं छोड़ सकता। देवी ने कहा, ग्रहराज, मैं तुम्हें नमस्कार करती हूँ। मैंने हिमाचल की चोटी पर रहकर बड़ा तप किया है, उसी के बल से तुम इसे छोड़ दो। ग्रह ने कहा, तुमने जो उत्तम तप किया है वह मुझे अर्पण कर दो, तो मैं इसे छोड़ दूं। पार्वती जी ने कहा, ग्रहराज, इस तप की बात क्या है? मैंने जन्म भर में जो भी कुछ पुण्य संचित किया है वह सब तुम्हें अर्पण करती हूँ। तुम इस बालक को छोड़ दो। माँ तो इतनी दयालु है, देखिए। पार्वती के इतना कहते ही ग्रह का शरीर तप के तेज से चमक उठा। उसके शरीर की आकृति मध्याह्न के सूर्य के समान तेजोमय हो गई। उसने कहा, देवी, तुमने यह क्या किया? जरा विचार तो करो, कितना कष्ट सहकर तुमने तप किया था और कितना महान उद्देश्य से किया था। ऐसे तप का त्याग करना तुम्हें उचित लगता है? अच्छा, तुम्हारी दया की जो सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हें मैं वरदान देता हूँ, तुम अपनी तपस्या को भी वापस लो और इस बालक को भी। इस पर महाव्रता पार्वती जी ने कहा, ग्रहराज, प्राण देकर भी इस दीन ब्राह्मण के बालक को बचाना मेरा कर्तव्य था। तब तो फिर भी हो जाएगा, यह पर बालक कहाँ से आता? मैंने सब कुछ सोचकर ही बालक को बचाया है। मैंने तुम्हें तब दिया है, अब दी हुई वस्तु को मैं वापस नहीं ले सकती। बस तुम इस बालक को छोड़ो। इस बात को सुनकर ग्रह बालक को छोड़ अंतर्ध्यान हो गया। उधर पार्वती ने अपना तप चला गया समझकर फिर से तप करने का विचार किया। तब वो ग्रह कौन था? भगवान शंकर। शंकर जी ने प्रकट होकर कहा, देवी, तुम्हें फिर से तप नहीं करना पड़ेगा। तुमने ये तप मुझको ही दिया है। बालक मैं था और ग्रह भी मैं ही था। तुम्हारी दया और त्याग की महिमा देखने के लिए मैंने यह लीला की है। देखो, इस दान के फलस्वरूप तुम्हारी यह तपस्या अब 1000 गुनी होकर अच्छा हो जाएगी। भगवान शंकर ने ये ली थी कि आप कितनी दयावान हैं। माँ इतनी दयावान है, अपनी संपूर्ण तप का बल को देकर के उसके प्राण बचाए थे। ऐसी माँ के सामने पशु बलि देना कितना घोर पाप है, ये सभी को समझना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों कभी धन धान्य से पूर्ण नहीं हो सकते, कभी ईश्वरीय कार्य को प्रवृत्त नहीं हो सकते और परलोक में कभी भी उनको अच्छा स्थान नहीं मिलेगा, नरकगामी बन सकते हैं। जो माँ इतनी दयालु है, ब्रह्म पुराण की कथा बताई है मैंने, ये कोई कपोल कल्पना नहीं है, हमारे पुराण की लिखी हुई बात है। तो ये ब्रह्म पुराण में बताया है, इसको त्यागना अति आवश्यक है। ये कहीं कुरीति कहीं से चली आ गई, उसके कारण से ऐसा हो रहा है। जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत अच्छा प्रसंग आपने सुनाया और आपके प्रसंग सुनते सुनते मैं तो रोमांच हो गया। और एक सच्ची घटना आपको थोड़ी 2 मिनट के लिए, हमारे चंद्रपुर में जो पशु बलि होती है वही की बात बता रहा हूँ। सुनिए ध्यान से, सच्ची घटना है। एक पुलिस वाला था, आज से 22 साल पहले की घटना है। एक पुलिस वाला था जिन्होंने दूसरी पत्नी बना करके उनके जो बेटा था पूर्व पत्नी का, उस पूर्व पत्नी के बेटा को सहन न करके सौतेली पत्नी के कहले पर, वो 5 साल का था, लगभग 4-5 साल का था, तो चंद्रपुर महानदी के पुल के ऊपर बरसात का महीना था, भयंकर बाढ़ थी और आधी रात 12 बजे रात को पुलिस वाला ने उस बच्चा को पानी में फेंक दिया। जैसे पानी में फेंका, बच्चा को मर जाना था, लेकिन उफलती हुई नदी में बहते बहते कहीं किनारे में टीला में वो बच्चा अटक गया। और माँ चंद्रहासनी देवी जो है, वहाँ के एक मल्लाह मतलब नाविक को स्वप्न दिया कि जाओ, एक मेरा बच्चा उस किनारे में टीले पर पड़ा हुआ है, उसे लेकर के आओ। 2 बार सपना